नक्शा में जो हम देखते हैं, सर्वे में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के चिन्हों की सूची। ये नक्शा में इस तरह से जब दिखे तो समझ जाना क्या है। जैसे यह आबादी, इस तरह से अगर नक्शा में दिखाई देता है तो समझ जाइए कि आबादी है। और इस तरह से दिखाई देता है, गोल है, ऊपर चिड़िया की तरह से जो बैठा है, तो समझ जाइए हवाई अड्डा है। नक्शा में देखते हैं इस तरह से जो छोटा-छोटा पेड़ की तरह से दिखाई देता है, तो समझ जाइए कि बगीचा है, आम का पेड़ भी कुछ लोग कहता है। और कुछ इस तरह से दिखाई देता है नक्शा में, जिसको हम बम्बा बोलते हैं। जब नापी के दौरान अमीर लोग इसको कहते हैं कि इधर बम्मा होगा, तो आप समझ जाइए कि ये पत्थर का एक होता है गोल बम्मा, और वही गोल बम्मा लगाया जाता है। सर्वे के समय लगाया गया है। इस तरह से नक्शा नक्शा में अगर होता है तो इसको बाँध, ये अक्सर देहात में ये सब चीज़ मिलता है। इस तरह का अगर मिलता है तो समझ जाइए कि बंजर ज़मीन है, पहले बंजर रहा होगा चाहे आज कुछ भी हो। कुछ इस तरह से झंडी-नुमा नक्शा में दिखाई देता है, तो इसको समझ जाइए कि बाँस कोठी है, बँसवारी है। इसी तरह से हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए इस तरह से अगर दिखाई देता है तो समझ जाइए डाक बंगला प्रथम श्रेणी, यानी कि पहले जो अंग्रेज लोगों का एक बंगला होता था, और वही जो बंगला होता था तो वो 2 तरह का होता था। एक प्रथम श्रेणी यानी उच्च अधिकारी के लिए, और एक छोटा-सा होता था जिसमें लोकल यानी छोटा-छोटा जो कार्य, मतलब क्या बोलते हैं, छोटा-छोटा कर्मचारी जिसमें बैठता था उसको द्वितीय श्रेणी का बंगला बोला जाता था। और जिसमें आला अधिकारी बैठते थे लोग, उसको डाक बंगला प्रथम श्रेणी बोला जाता था। इसी तरह से हम देखते हैं कि बीच-बीच में नक्शा में कहीं इस तरह से भी आता है, जैसे ये है नहर, और नहर के साथ में ये जो छोटा-सा निकला हुआ है पोइन के तरह से, उसको हम नहर कहते हैं। इस तरह से अगर मिले तो समझ जाइए कि ये नहर है, और उसी में से निकला है इसका एक छोटा-सा पोइन है। और नहर के साथ-साथ नहर के पंजरी जो सड़क होता है, इस तरह से जहाँ भी हो, बीच-बीच में बूंदा के जैसे इस तरह से थोड़ा-सा दिखाया गया हो, तो उसको समझ जाइए कि ये सड़क है। इसी तरह से हम देखते हैं जहाँ ताड़-ओड़ का पेड़ अगर मिलता है, तो इस तरह का अगर नक्शा में कहीं मिलता है तो उसको समझ जाइए कि ये ताड़ का पेड़ है। अगर नक्शा में कुछ इस तरह का मिलता है तो उसको समझ जाइए कि देवस्थान देवी स्थान है। यहाँ आज नहीं है तो पहले रहा होगा, सर्वे के समय में देवी स्थान रहा होगा। फिर आगे हम देखते हैं, जैसे ये है, यहाँ जो ये अंग्रेज़ों का कब्रिस्तान था, पहले यहाँ अंग्रेज़ अपना कब्रिस्तान बनाया करते थे। फिर नदी में जो घाट है, इसको हम घाट में जो, मतलब नदी में जो घाट बनाया जाता है, वो इस तरह से जहाँ होगा समझिए कि पहले घाट रहा होगा। ये गिरजाघर है। ये बिजली का खंभा है। उसके बाद में हम अगर इस तरह से देखते हैं तो समझ जाइए कि जंगल झाड़ी रहा होगा, बबूल-वबूल का छोटा-छोटा पेड़ होगा। उसको हम उस तरह से भी हो चाहे इस तरह से भी हो, जंगल घास होता है। इस तरह से जहाँ हो तो समझ जाइए कि झील है, और ऐसा जो हो तो समझ जाइए कब्रिस्तान है। फिर अगर आपको इस तरह से मिलता है तो समझ जाइए करबला है। करबला जहाँ मुसलमान जो तजिया खेलते हैं और हसन हुसैन के शहादत में लेकर के जाते हैं और वहीं उनका मिट्टी देते हैं, उसी को हम करबला कहते हैं। इस तरह से जहाँ ये त्रिशूलनुमा बना और ऊपर झंडी हो, तो समझ जाइए कि यहाँ मंदिर है। आज नहीं है, भले ही आज नहीं है, लेकिन पहले मंदिर रहा होगा, इसलिए ये मरघट है। ये मरघट होते हैं वैसे पुराने ज़माने में माल मवेशी जो मरता था, तो इसी मरघट में जाकर फेंका जाता था, जो ये सरकारी ज़मीन होती है। और इस तरह से जहाँ दिखाई दे तो समझ जाइए कि ये
मस्जिद है, मुसलमानों के धार्मिक स्थान है। आज नहीं है, भले ही कभी रहा होगा, लेकिन मस्जिद रहा है यहाँ। ये सर्वे के समय में मस्जिद यहाँ था। ये जो है नदी का सरहदी है, जो बहाव है, यहाँ नदी बहता है और बड़ा नहर, जो नहर कैनाल बोलते हैं, वो ये भी नहर कैनाल का मुख है। और ये नहर का साथ में जो नाली निकलता है, नहर से होकर के नाली, उसको ये नाला है। और जहाँ पतली रास्ता, पगडंडी जिसको हम बोलते हैं, वो इस तरह से होगा, उसको हम पगडंडी कहते हैं। सिर्फ इस तरह से होगा। वहाँ इस तरह से बाहर का लाइन जैसे इसमें है, इसमें जो है सड़क है, जो इधर भी है और उधर भी है, बीच में ये है, तो ये सड़क होगा। लेकिन इसको जो होगा, हम इसको पगडंडी बोलते हैं। और जहाँ इस तरह से अगर है, भले ही आज खेतिहर बन गया हो, लेकिन ये पहले पहाड़ी रहा होगा। तो इस तरह से हम और भी आगे आपको बताएंगे। ये जानने से पहले आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।